नारी हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम नारी हैं। हम अपनी मर्जी से हंसते और हम अपनी मर्जी से रोते हैं। बेचारे बहुत पढ़ लिए, यहाँ नहीं बोला जाता कि मत रो नहीं सकते, तुम मर्द हो, तुम गंभीर रहो, तुम मर्द हो। हम अपना मूड चेंज करने के लिए मायके चले जाते हैं। पुरुष के लिए जा पाता क्या? पुरुष तो चाहे और ना चाहे ड्यूटी से और आगे बढ़ ही नहीं पाता। बेचारा तो हम अपने मन से बनते हैं। जब तक हम दबते हैं तभी तक लोग दबाते हैं। जिस दिन हम शान से चलना सीख लेते हैं, जब से हम खुद को पहचानने लगते हैं, और खुद को पहचानने के लिए योग से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब तक हम योग नहीं करेंगे, हम अपनी शक्तियों को पहचान ही नहीं पाएंगे, जगा ही नहीं पाएंगे। तो अपने लिए समय निकाल लीजिए। ये बोलना छोड़ दीजिए कि मेरे पास योग करने के लिए समय नहीं है। जब आपको अपने लिए समय नहीं है और उम्मीद ऐसी कि मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी बहू मेरी सेवा करें, उनके पास समय कैसे आएगा? खुद के लिए समय निकालना सीखिए। जब तक आप अपना इम्पोर्टेंस नहीं समझिएगा तो दूसरे को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। खुद के लिए समय नहीं तो बहू को समय मिलेगा क्या? बहू के पास भी तो और काम होंगे, बेटी के पास भी तो और काम होंगे। और करती क्या है ना, हम अपने बेटी को बेटा बोल के समझते हैं कि गर्व महसूस कर रहे हैं। बेटी को बेटी रहने दें और बेटा को बेटा बनाए। हम ये समझते हैं कि हम गर्व से अगर बेटी को बेटा क्यों बोलना, बेटा बेटे है और बेटी अपने आप में संपूर्ण है, फिर बेटी को बेटा क्यों बोलना? बेटी हमारी लक्ष्मी है। बेटी में वो संस्कार होना चाहिए जो नारियों में होता है। मैं पहले भी बोली कि मैं पति से इसलिए पीछे चलती हूँ, सीताराम से इसलिए पीछे चलती थी कि जब राम मिल जाए, जब हमारे पति डगमगाए तो हम पीछे से संभाल लें। इतनी शक्ति है नारी में। हम कहाँ अबला है? अबला तो तभी तक है जब तक कि हम अपनी शक्तियों को देख नहीं पा रहे, तब तक हम समझ नहीं पा रहे। तो आप सभी संपूर्ण हैं, आप सभी संपूर्ण हैं और आप दूसरे को संपूर्ण बनाते हैं। आप एक सृष्टि के निर्माता हैं और हम उस देश में खड़े हैं जहां कृष्ण, राधा, सीताराम और पार्वती शंकर का नाम लिया जाता है। हम इतने गौरवान्वित हैं, हम उस देश की नारी हैं जहां हमेशा से हमारी पूजा की जाती है। ये तो पाश्चात्य जब सभ्यता हमारे ऊपर हावी होने लगा था, तब जाकर इसकी जरूरत पड़ गई कि महिलाओं को जरा जगाओ, तुम हो कौन? नहीं तो हम तो पहले ही से पूर्ण थे। हमारे बिना क्या सवेरा हो सकता? मतलब ही नहीं है। जिस घर में महिलाएं सुबह जगती है, सवेरा वहां होता है। जिस घर की महिला सोई रहती है, सवेरा जल्दी नहीं होता। और अपनी बेटी को स्वावलंबी बनाइए, अभिमानी नहीं बनाना है, घमंड नहीं देना कि कमा रही हो तो पति को जब तक दबाओगी नहीं तब तक तुम्हारा कमाना बेकार है। तुम भी क्यों कमाती हो ना? हमें तो बेटी को वो संस्कार देना है कि बेटा तुम और तुम्हारे पति एक गाड़ी के दो पहिए हैं, कभी सुन लेना और कभी सुना देना। ऐसा नहीं करना कि हमेशा सुनाते ही रहना या हमेशा सुनते रहना। कभी सुन लेना और कभी सुना देना। कभी कोमल भी बन जाना और जब कठोर बनना पड़े तो कठोर भी बन के दिखाना। अपने आप को दबने नहीं देना है। और ये हमारे समाज की सच्चाई है कि हम घर में चाहे कितनी भी काम कर लें, पुरुष समाज हमसे यही पूछेगा कि दिन भर किया क्या? ये
सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम चाहे सुबह 4 बजे से घर को संवार लें, लेकिन जो पुरुष समाज है वो आके जरूर हमसे पूछेगा घर में क्या करती हो, सारा दिन बैठी तो रहती हो। पुरुष तो सिर्फ बाहर कमा के ला सकता है और हम में वो ताकत है कि हम बाहर भी काम करने और घर को भी संवार